मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में अब सबकी सलामती हो। आज के दिन के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद ने हमें ये मौका बख्शा कि हम उसके हजूर झुककर उसकी नेमतों बरकतों के लिए उसका शुक्र अदा कर सके। हम खुदावंद का शुक्र अदा करें आज सब्बत के दिन के लिए, जिसमें खुदा ने हमें ये मौका बख्शा कि हम उसके हजूर झुकें और उसके नाम को धन्यवाद कहें। इससे पहले कि हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को सुने, सीखें, उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, हमारे इस चैनल खुदा मौजूद है को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के वसीला से भी खुदावंद मुझे, आपको, हमारे ख़ानदानों को और सब वीडियो देखने वाले और उनके ख़ानदानों को भी बरकत बख्शे। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हमारा खुदा ज़िंदा खुदा है। वो हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। हम खुदावंद का शुक्र करें कि वो हमारा बाप है और वो हमारे मांगने से पहले जानता है, लेकिन वो ये चाहता है कि हम उसके हजूर झुकें, उसके कलाम को पढ़ें, सुने, सीखें और उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। इससे पहले कि हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत करें, अपने आप को, अपने दिलों को तैयार करें कि आज का कलाम मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए, मेरे ख़ानदान के लिए हो। सो आइए मेरे साथ खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को खोलें। मुक़द्दस ज़बूर 91 उसकी पहली 3 आयात की हम तिलावत करेंगे। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलिक के साया में सकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा कि वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है, क्योंकि वो तुझे सयाद के पंदे से और वो मोहलक वबा से छुड़ाएगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं आज की तिलावत के लिए, और आज जो हमारा अन्वान है, जो हम सीखेंगे, जो हमारी ज़िंदगियों के लिए खुदा का पैगाम है, वो ये है कि बग़ैर खौफ के ज़िंदगी गुजारें। अक्सर जब ये टॉपिक हम सुने या हमारे सुनने में आया तो हमारे दिल में या हमारे जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है, क्या इस ख़तरनाक दुनिया में हम बेखौफ ज़िंदगी गुजार सकते हैं? यकीनन आपके दिल में भी ये सवाल पैदा हुआ होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जी हाँ, यकीनन हम ऐसा कर सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजार सकते हैं, क्योंकि हमारी मुहाफ़ज़त के लिए खुदा का वादा है। वो ये वादा सब के लिए है, बल्कि सिर्फ़ उसके लिए जो उसमें कायम रहते हैं। ये सब के लिए नहीं है, बल्कि किन के लिए है? जो खुदा में कायम रहते हैं, खुदा के हुक्मों पर चलते हैं, खुदा की हुक्मों को मानते हैं। ये वादा उनके लिए किया गया है, बल्कि सिर्फ उनके लिए जो इसमें कायम रहते हैं, जो इसमें बसे रहते हैं। कादरे मुतलिक के साया का मतलब है कि आप हर वक्त खुदा के साथ रिफाकत में रहें, उसके कलाम पर अमल करें और उसकी आवाज़ की फर्मा बरदारी करें। उसकी आवाज़, अब खुदा ने आपको ऊपर से आवाज़ तो नहीं देनी, ये कलाम के ज़रिए खुदा हमसे क्या करता है? बात करता है। वो हमारे साथ बात कर रहा होता है। वो किसी भी तरीके से हमें ये बात हमारे कानों तक पहुंच रही होती है कि आज का पैगाम, आज का कलाम जो है वो मेरे लिए है। ये वो लोग महसूस करते हैं जो खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो खुदा के साथ रिफाकत रखते हैं, और खुदा उनकी रहनुमाई करता है, उन्हें अक्ल दनाई देता है कि हमें अपनी ज़िंदगी जो है वो किस तरह से गुजारनी है। जो खुदावंद में कायम रहते हैं वो इस खौफ के बगैर ज़िंदगी गुजारते हैं कि इब्लीस उनको गिरा सकता है। मैं ये बात वाज़िया करना चाहती हूँ कि खुदा की मुहाफ़ज़त का मतलब ये नहीं कि इब्लीस आपका पीछा छोड़ देगा, बल्कि क्या होता है, इसका मतलब ये है कि खुदा इब्लीस की आजमाइशों से निकलने का आपको रास्ता बताएगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द खतरात या खौफज़दा हों और कलाम और दुआ में वक्त गुजार रहे हों, तो खुदावंद यकीनन आपका भरोसा है और वो आपके ईमान को मजबूत करता है। वो हमें उस खौफ से निकलने और उस पर गालिब आने के लिए रास्ते बताता है, और वो उससे निकलने के लिए खुदा हमारी रहनुमाई करता है। खुदा की नज़दीकी में इस वक्त तक बढ़ते जाएं जब तक आप कादरे मुतलिक के साया में अपने आप को महफूज ना समझें। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि हम तब तक अपने आप को खुदा के नज़दीक लेकर जाएं जब तक कि कादरे मुतलिक यानी उसके साया में हम अपने आप को महफूज ना समझें। वो उस सूरत में होगा जब हम रोज़ कलाम पढ़ेंगे, रोज़ दुआ करेंगे, खुदावंद के कलाम को सीखेंगे, उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे और उन बातों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके हम अपना वक्त खुदा के साथ गुजारेंगे। यकीनन खुदा हमारी मुहाफ़ज़त करता है और वो हमें
शैतान के फंदों से निकालता है। वो हमें ऐसे रास्ते दिखाता है जो खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि फिर दुनिया चाहे कितनी भी ख़तरनाक हो, आपको उसमें से यकीनन रिहाई बख्शता है। जितने भी आपके लिए मुश्किलें, परेशानियां, दुख, तकलीफ़ें हो जाए, तो खुदा हमारे लिए उसके लिए क्या करता है? हमारे लिए रास्ते तैयार करता है। वो हमारी राह दिखाता है। वो हमें बताता है कि हमें अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है, हमें किस तरफ को जाना है। सो मेरे अजीज़ों, जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं तो खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। जब हम उसे शामिल कर लेते हैं तो यकीनन खुदा हमारी रहनुमाई करता है। वो हमें दुआ के ज़रिए, वो हमें ख्वाब के ज़रिए, वो हमें दूसरे की रहनुमाई के ज़रिए, वो किसी खादिम के ज़रिए वो हमें ये पैगामात देते हैं कि हमें किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है और किस तरह से हम शैतान के बंधन से या शैतान के मसलों मसाइल से हम क्या निकल सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना वक्त खुदा के साथ गुजारें, खुदा को वक्त दें, क्योंकि खुदा हमारे इंतज़ार में रहता है कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी मेरे पास आए, मुझसे मांगे, अपने दिल की बात करे। क्योंकि जब हम अपने दिल की बात कर देते हैं तो खुदा हमें उनका जवाब देता है। सो मेरे अजीज़ों, बेखौफ ज़िंदगी हम तब गुजार सकते हैं जब हम खुदा के हुजूर झुकते हैं, खुदा से मांगते हैं, कलाम को पढ़ते हैं। जब कलाम पढ़ते हैं तो खुदा हमें बताता है कि हमें किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे, आपको और सब वीडियो देखने वाले और हमारे ख़ानदानों को बरकत बख्शे। सो आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। यहोवा यरी, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करती हूँ आज के इस दिन के लिए, सुहानी सुबह के लिए। बाप, जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दी। बाप, हम कमज़ोर हैं लेकिन तू हमारा ज़ोर है, तू हमारा मददगार है, तू हमारी रहनुमाई करने वाला बाप है। रहीम खुदावंद, अपना बरकत और शफ़क़त वाला हाथ बढ़ाकर हमारी ज़िंदगियों पर रहम कर, हमारी कमज़ोरियों का चारा कर। यहोवा यरी, आज सब्बत के दिन में जितने लोग तेरे घर में आते हैं, तुझसे बरकत हासिल करते हैं, खुदा बाप उनकी ज़िंदगियों में गहरा काम कर। अपने लोगों को अपने घर में आने और दुआ करने का भारी बोझ दे। रहीम खुदावंद, तू यहोवा यरी है, तू मुहैया करने वाला बाप है और खुदा बाप तू वक्त मुकर्रर पर मुहैया करता है, उसके लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ। रहीम खुदावंद, सेंट स्टीफन्स की कलीसिया के लिए, खुदा बाप हर एक ख़ानदान के लिए जो तेरे नाम से आबाद है, अक्ल, दानाई और फहम मांगती हूँ और बाप मिन्नत करती हूँ कि तू अपना शफ़क़त वाला हाथ बढ़ाकर अपना जलाल ज़ाहिर कर, अपनी बरकत को नाजिल कर, ताकि तेरे बेटे बेटियाँ तेरे नाम की शुक्रगुजारी करने वाली हों। बाप, हम कमज़ोर हैं लेकिन तू हमारा ज़ोर है, तू हमारा मददगार है, तू हमारी रहनुमाई करने वाला बाप है। यहोवा यरी, अपना शफ़क़त वाला हाथ बढ़ा और हमारी कमज़ोरियों का चारा कर। और कद्दूस खुदावंद, ख़ास तौर पर अपने तमाम बहनों, भाइयों, उनके घरानों, बच्चों के लिए तुझसे बरकत की दुआ चाहती हूँ। फर्दन फर्दन, नाम बनाम सबके साथ हो। बेटी मरियम के साथ हो, जिसकी दरख्वास्त खुदा बाप तेरे घर में आई है। उसकी जो भी कमज़ोरी है बाप तू जानता है। भाई मून के लिए उसको भी ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दे, उसकी सारी तकलीफ़ को दूर कर। इसी तरह खुदा बाप भाई पलूस के लिए, जो कद्दूस खुदावंद, जिसके कूल्हे की हड्डी टूटी है, खुदा बाप तू उन्हें भी तंदुरुस्ती अनायत कर। रहीम खुदावंद, तू बरकत, शफ़क़त और शिफा देने वाला खुदा है और जितने लोग बीमार हैं, जिन्हें हम जानते हैं, नहीं जानते, मैं सबको तेरी हजूरी में लेकर आती हूँ। मैं सबके लिए तुझसे शिफायत करती हूँ। रहीम खुदावंद, छूना और छू कर पाक साफ करना, ताकि तेरे बच्चे तेरे नाम के गवाह बन सकें। यहोवा यरी, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो, तेरा जलाल ज़ाहिर हो और खुदा बाप हम इसी तरह तेरी हजूरी में झुक कर तेरे नाम को धन्यवाद कहते रहें। बाप, मेरा ईमान है जो मैंने तुझसे मांगा, बाप तूने अपने इलाही ख़जाना से बख्श दिया। मांग लेती हूँ तेरे जिंदा, जलाली और बाबरकत नाम से, आमीन। यीशु तेरे नाम में फ़तह है, यीशु तेरे कलाम में फ़तह है, यीशु तेरे खून में फ़तह है, आमीन।